मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मौजूदा हालातों वाक़यात के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है जैसे दोनों मुल्क जंग की जाने पड़ रहे हैं। बल्कि कुछ लोग तो इसे तीसरी आलमी जंग का आगाज भी कह रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अपने बॉर्डर पर ऐसी चीजें ले जा रहा है जो देखने में एटमी हथियारों जैसी लगती हैं। लिहाजा ये सब देखकर दिल में एक ही सवाल उठता है कि क्या भारत वाकई पाकिस्तान पर कोई बड़ा हमला करने जा रहा है, और अगर हाँ तो पाकिस्तान का जवाब क्या होगा। ये सब कुछ जानने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है, भारत की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिन्होंने सबको परेशान कर दिया है। रिपोर्ट्स और वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि भारतीय फौज बॉर्डर पर बहुत बड़े ट्रकों में कुछ भारी सामान लेकर जा रही है। ये सामान देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा बम, मिसाइल या एटमी हथियार हो। अभी तक पता नहीं चल सका कि ये असल में क्या है, लेकिन जो भी है वो मामूली चीज नहीं लग रही। भारत की इस नकलो हरकत ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में तशवीश की लहर पैदा कर दी है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत हमले की तैयारी कर रहा है, क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए है या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान की फौज भी अलर्ट हो चुकी है और अपनी सरहदों पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, इन दिनों भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो माहौल बना हुआ है वो एक चिंगारी की तरह है। बस जरा सी चिंगारी पड़ी और फिर आग भड़क उठी। इन दोनों ममालिक के दरमियान तारीख में कई बार झड़पें हो चुकी हैं, लेकिन इस बार खतरा ज्यादा बड़ा है क्योंकि दोनों के पास एटमी ताकत है। अगर एक ने पहल की तो दूसरे का जवाब भी उतना ही खतरनाक होगा। आज भारत की जानिब से मुसलसल तीसरे दिन ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। ये ड्रोन हमले कोई आम खिलौने नहीं बल्कि फौजी ड्रोन हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इनकी कीमत $500 फी ड्रोन है, यानी ये निहायत सस्ते, आसानी से दस्तयाब और इंतहाई खतरनाक हथियार बन चुके हैं। भारत ने बड़ी समझदारी के साथ इन सस्ते हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया है और इनके जरिए कई आदाफ हासिल किए जा रहे हैं। पहला फायदा जो भारत को इन ड्रोन्स के जरिए मिल रहा है वो है पाकिस्तानी इलाकों की जासूसी। ये ड्रोन्स पाकिस्तानी सरहदों में घुसकर वहां की तस्वीरें और वीडियोस बनाकर भारत के फौजी मराकज तक पहुंचाते हैं। इससे भारत को यह मालूम हो जाता है कि पाकिस्तानी फौज कहां कहां मौजूद है, किस इलाके में कितनी नकलो हरकत है और कहां कहां मुमकिन हमला किया जा सकता है। दूसरा फायदा यह है कि भारत इन ड्रोन्स की मदद से पाकिस्तान के दिफाई निजाम पर नजर रख रहा है। जैसे ही कोई ड्रोन पाकिस्तानी सरहद में दाखिल होता है, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फाल हो जाता है और ड्रोन को गिराने के लिए मिसाइल फायर करता है। इससे भारत को अंदाजा हो जाता है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम कहां मजबूत है, कहां कमजोर है और कौन कौन सी जगह ज्यादा महफूज है। जब मुस्तकबिल में कोई बड़ा हमला जैसे कि मिसाइल हमला किया जाएगा तो भारत को पहले से मालूम होगा कि किस रास्ते से हमला किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। और दोस्तों, तीसरा और शायद सबसे अहम पहलू मुआशी नुकसान का है। चूंकि एक ड्रोन की कीमत तकरीबन $500 है और जो मिसाइल इसे गिराने के लिए इस्तेमाल होता है उसकी कीमत लाखों में होती है, इसलिए भारत को एक मुआशी बढ़तरी भी हासिल हो रही है। भारत कम कीमत पर पाकिस्तान को मजबूर कर रहा है कि वो महंगे हथियार इस्तेमाल करे, जो कि एक तवील मुद्दत में पाकिस्तान के दिफाई बजट को कमजोर कर सकता है। ये एक तरह की जंग है जो मैदान में नहीं बल्कि मईशत में लड़ी जा रही है। लेकिन यहाँ एक बात काबिले तारीफ है जो अक्सर खबरों में नहीं आती, और वो ये कि पाकिस्तान ने इस सूरत हाल को बड़ी होशियारी और हिकमत के साथ संभाला हुआ है। पाकिस्तान को बखूबी अंदाजा है कि ड्रोन हमले कब, कहां और कैसे हो रहे हैं, और इसके पास ऐसे जदीद रेडार सिस्टम मौजूद हैं जो इन ड्रोन्स को बॉर्डर पर ही पहचान लेते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि अगर पाकिस्तान को पहले से मालूम होता है तो वो बॉर्डर पर ही इन ड्रोन्स को क्यों नहीं गिराता। तो प्यारे पाकिस्तानियों, इसकी एक बड़ी समझदारी है। ड्रोन को गिराने के लिए मिसाइल इस्तेमाल करना महंगा काम है। अगर हर सस्ते $500 के ड्रोन पर लाखों का मिसाइल चलाया जाए तो ये पाकिस्तान के दिफाई बजट पर बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। इसलिए पाकिस्तान ने एक जबरदस्त चाल चली है। पाकिस्तान पहले रेडार पर ड्रोन की शनाख्त करता है और फिर सब्र से इंतजार करता है कि वो पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो जाए। जैसे ही ड्रोन हदूद के अंदर आता है, पाकिस्तान अपने जदीद जैमर्स का इस्तेमाल करता है। जैमर एक खास आला होता है जो ड्रोन और इसके कंट्रोल करने वाले ऑपरेटर के दरमियान सिग्नल्स को काट देता है। जब ड्रोन का राब्ता खत्म हो जाता है तो वो अपने आप नीचे गिर जाता है या बेकाबू हो जाता है। इस तरह पाकिस्तान कम कीमत में ड्रोन को गिरा देता है और महंगे मिसाइल बचा लेता है। और ये सिर्फ दिफा का मामला नहीं है बल्कि एक जबरदस्त दिमागी जंग भी है।
पाकिस्तान इस हिकमत अमली के जरिए भारत को यह पैगाम दे रहा है कि हम सिर्फ हथियारों में नहीं, दिमाग में भी आगे हैं। भारत जब यह देखता है कि इसके ड्रोन आसानी से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होकर गिराए जा रहे हैं, तो उसे यह अंदाजा होता है कि पाकिस्तान की दिफाई नजर कितनी तेज है। यह एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर है जो पाकिस्तान भारत पर डाल रहा है। और दोस्तों, ये बात भी समझने की जरूरत है कि जदीद जंग सिर्फ बंदूकों और मिसाइलों की नहीं रही, अब तकनीकी महारत और समझदारी की जंग है। एंटी ड्रोन गन्स, जैमर्स और रेडार जैसे सिस्टम पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इनकी बदौलत पाकिस्तान महंगे मिसाइल जाया किए बगैर अपनी फिजाई हदूद महफूज रखता है और दुश्मन को भी एक वाज़ेह पैगाम भेजा जाता है कि वो किसी भी किस्म की हरकत को नजरअंदाज नहीं करता। इसके साथ साथ पाकिस्तान की इस हिकमत अमली का एक और फायदा यह है कि दुनिया को यह दिखाया जा रहा है कि वो एक जिम्मेदार एटमी ताकत है। अगर पाकिस्तान हर ड्रोन पर मिसाइल चलाता तो दुनिया में यह तासुर जाता कि ये एक गैर जिम्मेदार रवैया अपना रहा है। लेकिन जैमर्स और कम कीमत हथियारों का इस्तेमाल ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान न सिर्फ होशियार मुल्क है बल्कि जिम्मेदारी के साथ अपने दिफा को मजबूत कर रहा है। मजीद ये कि पाकिस्तान की इन तकनीकी कामयाबियों ने नौजवानों और इंजीनियर्स के अंदर भी जोश और जज्बा पैदा किया है। मकामी सतह पर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है और नए नए आलात तैयार किए जा रहे हैं ताकि दिफा मजीद मजबूत बनाया जा सके। इसका एक फायदा यह भी है कि पाकिस्तान दिफाई सामान के लिए गैर मुल्की इमदाद पर कम इन्हिसार करता है और अपनी मकामी इंडस्ट्री को भी फरोग देता है। दोस्तों, दुश्मन हमेशा नए हथियार और नई चालें लेकर आता है, लेकिन असल बहादुरी तब होती है जब आप महंगे हथियारों की बजाय सादगी और समझदारी से दुश्मन को मात दें, और पाकिस्तान आज यही कर रहा है। यह सिर्फ जंग की तैयारी नहीं है बल्कि एक खामोश पैगाम है कि हम तैयार हैं, हम होशियार हैं और हम किसी भी कीमत पर अपने वतन का दिफा करेंगे। लिहाजा जब भी आप खबरों में सुने कि भारत ने इतने ड्रोन भेजे तो आप समझ जाएं कि पाकिस्तान चुप नहीं बैठा बल्कि हर हरकत को देख रहा है और जब वक्त आता है तो चालाकी से जवाब देता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अमन कायम रहे, जंग ना हो और मासूम लोगों की जानें बचें, तो इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा आगे पहुंचाएं। बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिए। आपका एक शेयर कई लोगों की आंखें खोल सकता है और आपकी एक आवाज अमन की सदा बन सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो की इत्तला वक्त पर मिलती रहे। याद रखिए कि हम सब की जिम्मेदारी है कि हम जंग के खिलाफ आवाज उठाएं और अमन का पैगाम आम करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुमा आमीन। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।